कि मेरी घोषित संपत्ति का 200 करोड़ और 500 करोड़ नहीं, मेरी घोषित संपत्ति का 1 करोड़ या 1 धुर जमीन भी कोई दिखा देगा तो मैं मानने को तैयार हूं, मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। ये 200 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 1 धुर जमीन भी अगर मेरे परिवार के नाम पर कहीं है तो उसका कागज ला के दीजिए। अब किसका दिखा रहे हो तू ना बताए, हम डीड थोड़ी देखे हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाने से किसी की न राजनीतिक हत्या हुई है और न मेरे जैसे अशोक चौधरी की राजनीतिक हत्या होगी। बिहार में जो विरोधी हमारे उनके छाती पे चढ़ के राजनीति करूंगा। नीतीश जी एकमात्र नेता हैं जिनको पूरे बिहार की जनता को उन पर भरोसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार की सियासत में आरोप प्रत्यारोप की आग और भड़क गई है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है मंत्री अशोक चौधरी पे कि उनकी संपत्ति 200 से 500 करोड़ तक की है, लेकिन अब अशोक चौधरी ने सामने आकर इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि अशोक चौधरी की घोषित संपत्ति से कहीं ज्यादा बेनामी प्रॉपर्टी है। उनका कहना है कि सत्ता के दम पर मंत्री ने अकूत दौलत इकट्ठा की है, लेकिन अशोक चौधरी ने इसे झूठा और मनगढ़ंत आरोप बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी सबूत दिखा दो तो मैं अपनी जान देने तक को तैयार हूं और उसकी गुलामी करने को भी मैं तैयार हूं। आइए पहले सुनते हैं अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है। मैंने जहानाबाद में बयान दिया था कि मेरी घोषित संपत्ति का 200 करोड़ और 500 करोड़ नहीं, मेरी घोषित संपत्ति का 1 करोड़ या 1 धुर जमीन भी कोई दिखा देगा तो मैं मानने को तैयार हूं, मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। अब कल कोई आए और कहे कि ट्रंप के साथ इनका पार्टनरशिप है, इसका क्या मतलब है? आरोप लगाना है तो आरोप कभी भी राजनीतिक जीवन में किसी के ऊपर आरोप लगा दे। कल आप प्रॉपर्टी खरीदिएगा, आप पत्रकार है तो मेरा प्रॉपर्टी हो जाएगा। हमने जो प्रॉपर्टी घोषित किया है उसका 1 करोड़ या 200 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 1 धुर जमीन भी अगर मेरे परिवार के नाम पर कहीं है तो उसका कागज ला के दीजिए। किसी का कागज दिखाने से थोड़ी अशोक चौधरी का कागज हो जाएगा। इसका डीड वो दिखा रहे हैं। अब किसका दिखा रहे हो तू ना बताए, हम डीड थोड़ी देखे हैं। किसका डीड दिखा रहे हैं और जो बात वो बोल रहे हो तो ऑलरेडी मेरे घोषित संपत्ति में है, वो तो आप और सबको देख सकते हैं। कह रहे हैं कि 100 करोड़ का वापस नहीं लीजिएगा तो 500 करोड़ का जाएगा। अब बताइए। चलिए, इस पर बात आरोप प्रत्यारोप लगाने से किसी की न राजनीतिक हत्या हुई है और न मेरे जैसे अशोक चौधरी की राजनीतिक हत्या होगी। हम पोस्टर पंपलेट और झंडा बांध कर छात्र जीवन से यहाँ आए हैं। 4.5 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, टिकट बांटे। 20 में जनता दल यूनाइटेड के हम कार्यकारी अध्यक्ष रहे। किसी के चाहने से मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होगी और मैं बहुत मजबूती के साथ बिहार में जो विरोधी हमारे उनके छाती पे चढ़ के राजनीति करूंगा। दलित का बेटा हूं, लेकिन किसी से कम बाबा हमको हृदय नहीं दिया है। मानहानि का जो दावा किया था, जवाब मिला आपको? आपने मानहानि का केस जो किया, नोटिस दिया था, उसका जवाब? हाँ, उसका जवाब आया है। लीगल टीम देख रही है उसको। अब जब हम चुनाव में आ गए हैं, अदालत का निर्णय तो लंबा होता है। अदालत का निर्णय तो अभी 2 महीना 4 महीना में होगा नहीं, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन जो चुनाव जनता की अदालत है, ये जनता की अदालत तो महीना दिन 2 महीने में हमको रिजल्ट देगा। बेला में हमने दिखाया, बेला में हम प्रभार के रूप में गए थे कैसे जन स्वराज को, और पूरे बिहार में दिखाएंगे। वो तो कह रहे हैं नीतीश कुमार 25 सीट से ज्यादा नहीं ला पाएंगे, दावा कर रहे हैं। अरे 25 सीट बहुत हो गया। दावा परिदावा। नीतीश जी एकमात्र नेता हैं जिनको पूरे बिहार की जनता को उन पर भरोसा है। इसके अलावा अभी बिहार में कोई दूसरा नेता पैदा नहीं हुआ है जितना विश्वास नीतीश जी पर जनता को है। इस बार क्या लक्ष्य है आपको? इस बार तो लक्ष्य हमारा 200 है, 200 पार। किसी भी परिस्थिति में हम 200 पार करने का लक्ष्य रखे हैं। मंत्री जी भी बोल रहे हैं कि वो उनका अंतिम कार्यकाल है, नहीं तो हम राजनीतिक से सेनापति हो जाएंगे। कितना छोड़िए ना, पीके क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, कितना बोला जाए उनके ऊपर। चुनाव में आप भी जाएंगे, आप भी लड़ेंगे चुनाव लड़ेंगे?
चुनाव लड़ेंगे नहीं तो चुनाव लड़ाएंगे, दोनों में से एक काम तो करेंगे ना। उन्होंने कहा कल कोई और आए और कहे कि इनका ट्रम्प के साथ पार्टनरशिप है, आरोप कोई भी कुछ भी लगा सकता है। मेरी घोषित संपत्ति के बारे में जो बातें चल रही है, अगर ये दिखा दे कि मेरी संपत्ति 200 से 500 करोड़ है या मेरे नाम पर 1 करोड़ या 1 धूर जमीन है, तो मैं मरने और उसकी गुलामी करने को तैयार हूँ। इतना ही नहीं, अशोक चौधरी ने कड़ा रुख अपनाते हुए ये भी कहा कि किसी की चाहत से मेरी राजनीतिक हत्या नहीं हो सकती। मैं मजबूती के साथ बिहार में जो विरोधी हमारे हैं उनके छाती पे चढ़ के राजनीति करूंगा। स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगाया है, लेकिन अशोक चौधरी उसे ठुकरा रहे हैं। अब निगाहें इस बात पर है कि पीके सबूत पेश करते हैं या मामला महज बयानबाजी तक ही सीमित रह जाता है। तो कुल मिलाकर आरोप भी गंभीर है और चुनौती भी बड़ी। प्रशांत ने अशोक चौधरी पे निशाना साधा है, लेकिन मंत्री ने उल्टे सबूत मांगकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि इस राजनीति संग्राम में अगला दावा कौन खेलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।